तारीख 23 जुलाई और साल था 1983। श्रीलंका के कोलंबो में श्रीलंकाई सरकार ने अपनी सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा दी थी। हालात कुछ सही नहीं थे। चप्पे चप्पे पर फौजियों की मौजूदगी ज्यादा थी। तभी जब घड़ी में 12:30 बजे तो सेना की जीप में एक बम विस्फोट होता है। ये हमला लिट्टे ने करवाया था। विस्फोट में उस समय 2 सैनिक घायल हो गए। बाकी सैनिक जब मदद करने के लिए आगे दौड़े तो उन पर लिट्टे के उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया और इस हमले में 13 सैनिक और मारे गए। कहा जाता है कि लिट्टे ने यह हमला तमिल लोगों पर हुए हमले की वजह से किया था और इसी 1 तारीख के बाद श्रीलंका गृह युद्ध की आग में 26 साल के लिए झुलसता रहा, जिसके बाद लिट्टे खत्म हो गया। इसी जुलाई के महीने को श्रीलंकाई लोग ब्लैक जुलाई के रूप में मनाते हैं, जो उन्हें इस नरसंहार की याद दिलाता है। आज इसी श्रीलंका में हुए गृह युद्ध की बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। पहले थोड़ा ब्रिटिश काल की ओर जाते हैं। जब श्रीलंका में अंग्रेजों ने पैर पसारे थे, तब उन्होंने कई ईसाई मिशनरी स्कूल चलाए। श्रीलंका में 2 भाषा बोलने वाले लोग थे। एक सिंहलिस बोलने वाले सिंहल लोग, जिनकी आबादी देश में 75% थी, और दूसरे तमिल बोलने वाले, जो श्रीलंका की आबादी में महज 25% थे। इन मिशनरी स्कूलों में ज्यादातर तमिल जनता पढ़ा करती थी और जाहिर सी बात है, इस वजह से उन्हें सरकारी नौकरियों में मदद भी मिली। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद धीरे धीरे सिंहल लोगों में अपनी भाषा को लेकर मांग उठ गई और ये कहा गया कि उनकी भाषा को भी तवज्जो दी जाए, क्योंकि 50% नौकरियां तमिल लोगों के हाथ में थी और उस समय अंग्रेजी राष्ट्रभाषा हुआ करती थी। सिंहल लीडर्स की इस बढ़ती हुई मांग को देखते हुए एक एक्ट पास करवाया जाता है, जिसका नाम था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, या फिर कहा जाए तो सिंहल ओनली एक्ट। इस नए एक्ट से अंग्रेजी की जगह सिंहली को देश की ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक भाषा बना दिया गया। इस वजह से तमिल लोग भड़क उठे और देश में विरोध प्रदर्शन होने लगे, जो बाद में जाकर 1958 में दंगों में तब्दील हो गए। जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ भी एक तरह का अन्याय ही था। लेकिन ये नफरत की खाई और ज्यादा तब बढ़ी जब 1972 में तमिल लोगों को यूनिवर्सिटी से ही बैन कर दिया गया। 1977 में श्रीलंका में यूनाइटेड नेशनल पार्टी की सरकार आती है, जिसकी वजह से दोनों समुदायों के बीच विरोध और ज्यादा गहरा हो जाता है। इन्हीं सारी चीजों की वजह से लिट्टे संगठन का पनपना शुरू हो गया था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। वुल्लेपिल्लई प्रभाकरन, जो इस गुट का मुखिया था, वो हमेशा से एक आजाद तमिल राज्य बनाने की मांग करता था। लेकिन समय के साथ स्थितियां और गंभीर होती चली गई। साल 1981 में जाफना लाइब्रेरी में तमिल लोगों का जलाना इस गुट में सिंहलिस के खिलाफ और भी ज्यादा जहर घोल रहा था। यानी ये आग बहुत पहले से ही लग चुकी थी। लेकिन फिर साल 1983 में 23 जुलाई का दिन आता है, जब जाफना के नजदीक जा रहे सेना के काफिले पर लिट्टे के लड़ाकों ने हमला किया और 15 सैनिकों को मार डाला। इस एक घटना ने 2 समुदायों के बीच झुलसती हुई आग में घी का काम किया। लोगों में गुस्सा भरा हुआ था और ये लोग ज्यादातर सिंहली ही थे। सैनिकों के अंतिम संस्कार की बात आई तो राष्ट्रपति JR जयवर्धने ने यह घोषणा कर दी कि सैनिकों को राजकीय सम्मान के साथ राजधानी कोलंबो लाया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं किया जाता था। मारे गए सैनिकों के शवों को उनके गृह प्रदेश ले जाया जाता था, लेकिन राष्ट्रपति ने किसी की एक नहीं सुनी। राष्ट्रपति ने उन शवों को कोलंबो रवाना कर दिया। प्लेन जैसे ही शव लेकर कोलंबो पहुंचता है, तभी वहां भीड़ ने शव को वापस ले जाने के लिए विरोध करना शुरू कर दिया। 3 से 4 हजार लोग उस शमशान घाट में ये मांग कर रहे थे कि सैनिकों के शव परिवार को वापस दे दिए जाएं, और इस भीड़ ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया। आखिर में राष्ट्रपति को अंतिम संस्कार रद्द ही करना पड़ा। लेकिन लोग अब भी भड़के हुए थे। उन्होंने तमिल लोगों के घरों को जलाना और पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। 10,000 लोगों की भीड़ ने तमिल क्रिकेट क्लब को भी आग लगा दी। बौद्ध भिक्षुओं तक ने तमिल लोगों को चुन चुन कर मारने का काम किया। भीड़ एक हाथ में सरिया लिए और एक हाथ में चाकू लिए तमिल लोगों को ढूंढ रही थी। दंगाइयों ने तमिल लोगों को ढूंढने के लिए वोटर लिस्ट तक का इस्तेमाल कर लिया, जिससे उन्होंने तमिल घरों और संपत्ति की पहचान करने में मदद मिली। यानी इसका सीधा साधा मतलब ये था कि सरकार और बाकी तत्वों को इसकी पूरी जानकारी थी और उनका पूरा सपोर्ट था, जैसा कि राष्ट्रपति जयवर्धने ने बाद में एक बयान में भी स्वीकार किया।
जो दंगे और लूटपाट हुई उनमें संगठन और योजना का एक पैटर्न देखा गया है। हद तो तब हो गई जब 25 जुलाई को वेलिकाडा जेल में 53 तमिल कैदियों को मार डाल दिया गया, जिन्हें सिंहली कैदियों ने चाकू और डंडों से मार डाला। जो लोग बच गए उन्होंने ये भी दावा किया कि जेल अधिकारियों ने उनकी चाबियां सिंहली कैदियों के हाथों में पड़ने दी, लेकिन बाद में ये सामने आया था कि सेल के दरवाजे जानबूझकर खुले छोड़े गए थे। इस पूरे नरसंहार के बारे में लंदन के अखबार द टेलीग्राफ में एक लेख छपता है। मोटर चालकों को उनकी कारों से खींचकर पथराव किया गया और लाठियों से पीटा गया। बाकी लोगों को चाकू और कुल्हाड़ियों से काट दिया गया। सिंहली युवाओं की भीड़ ने सड़कों पर उत्पात मचाया, घरों, दुकानों और कार्यालयों में तोड़फोड़ की और उन्हें लूटा और आग लगा दी। कोलंबो के नेत्र अस्पताल के पास भीड़ ने एक तमिल साइकिल सवार पर हमला कर दिया। साइकिल चालक को उसकी बाइक से खींचकर पेट्रोल से जला दिया गया। जैसे ही वो सड़क पर चिल्लाता हुआ भागा, भीड़ फिर से उस पर टूट पड़ी और उसे जंगली चाकुओं से काट डाला। उन्होंने 1 साल के बच्चे को सिंहली द्वारा गेंद की तरह इधर उधर फेंकते देखा, इससे पहले कि उनमें से एक ने उसकी गर्दन दबा दी। इसके बाद बच्चे को कुचल दिया गया और बच्चे के माता पिता को भी मार दिया गया। श्रीलंका में हुए इस तमिल नरसंहार में करीब 3000 लोग मारे गए थे और 25,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, लेकिन श्रीलंकाई सरकार ने इसे नरसंहार मानने तक से इनकार कर दिया था। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने श्रीलंकाई सरकार पर नरसंहार में मदद करने और यहां तक कि उसे अंजाम देने का भी आरोप लगाया। वास्तव में इंटरनेशनल कमीशन फॉर जूरिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि यह संदेह प्रबल है कि तमिल आबादी पर संगठित हमले की योजना और नियंत्रण सरकारी यूएनपी पार्टी के चरमपंथी तत्वों द्वारा किया गया था। रिपोर्ट यहां तक है कि आरोप लगाया गया है कि कैबिनेट का एक सदस्य ही इन हमलों की योजना बनाने में एक्टिव था। यहां तक कि राष्ट्रपति जयवर्धने ने 28 जुलाई को हिंसा के बाद जब अपना पहला भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि इस हिंसा को एक अलग राज्य की तमिल मांगों के प्रति सिंहली जनता की अपेक्षित प्रतिक्रिया के रूप में सही ठहराया जा सकता है। बहुसंख्यक सिंहली लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा कि अब सिंहली लोगों के शोर और राष्ट्रीय सम्मान को स्वीकार करने का समय आ गया है। 2 दिन बाद 30 जुलाई को जयवर्धने ने हिंसा को समाप्त करने का आह्वान किया, लेकिन तब तक 4000 से ज्यादा तमिल मारे जा चुके थे और कई लोग विस्थापित हो चुके थे। हालांकि इसको लेकर कोई भी इंक्वायरी आगे नहीं बिठाई गई और तब से लेकर आज तक लोगों में इस नरसंहार की टीस चुभती है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।